जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा रोस्टर हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, डीए-डीआर की बढ़ोतरी पर एक और आंकड़े कल होंगे जारी। 3 या 4% पर लगेगी मोहर, पक्का दोस्तों। और इसकी क्या है खबर? जनरल पांडे साहब की है विदाई, और उन्होंने विदाई संदेश में क्या कहा, और कल से होंगे नए सेना अध्यक्ष। हाँ जी दोस्तों, इक्वल एमएसपी के लिए जवान है असली हकदार। आप देख सकते हो ये वीडियो, कहेगा कि हाँ, असली खतरा और असली जान जोखिम में डालकर बड़े कारनामे करने का श्रेय तो भारतीय सेना के जवानों को जाता है, एनसीयूज को जाता है। और दोस्तों, एक्स सर्विसमैन के लिए हनी ट्रैप का जाल है। दोस्तों, मेरे साथ यहां 2 लोग फंस चुके हैं, और आईएसआई नहीं फंसा रहे, लोकल गर्ल्स या वुमेन्स फंसा रही हैं और आपको ब्लैकमेल कर रही हैं, आपके परिवार में बिल्कुल कलेश पैदा कर रही हैं। ऐसी 1-2 खबरें। तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा डीए-डीआर की। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कल है 30 तारीख, यानी कल है 30 जून, और आपको मई के आंकड़े जारी होंगे। जैसा कि अभी हमें सबको पता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के क्या आंकड़े हैं। जैसा कि जनवरी में 138.9 था सूचकांक, और डीए बढ़ रहा था 50.83। फरवरी में सूचकांक आपका बढ़ा तो 139.2 हुआ, तो डीए आपका हुआ 51.43। और मार्च में सूचकांक घटा 138.9 हुआ, तो डीए 51.94। और फिर मामूली सा बढ़ा 139.4, तो 52.42 आपका अभी तक डीए, यानी आपका सूचकांक 138.9 के प्लस माइनस 0.3 के ऊपर चल रहा है। अब ये कल जो आंकड़े जारी होते हैं, और अभी तक डीए की बढ़ोतरी है 52%। अब जो कल जो डीए के जो सूचकांक के आंकड़े आएंगे, वो आपको लगभग तय कर देंगे कि आपका डीए कितना बढ़ा। जैसा कि पेपर और अखबार क्या कह रहा है, इसके बारे में हम जरा बात करते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तगड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ते में जोरदार उछाल, 52% से पहुंचा, आगे है क्या? ये लिख रहे हैं अमर उजाला कि 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी, यानी उन्होंने कहा है कि इसके लिए जुलाई 2024 तक का इंतजार करना है, क्योंकि जनवरी और जून में इंडेक्स के आंकड़े जारी होते हैं। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि 4 महीने के जो आंकड़े जो मैंने आपको बता दिया, 52.43 पहुंचा है, और उन्होंने कहा 3% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। जैसा कि हम शुरू से मैं कहते हुआ आ रहा हूं कि आपके सूचकांक ज्यादा भी बढ़ता है, यदि वो 140 या 140 प्लस भी होता है, तब भी आपका 53% से ज्यादा नहीं जा रहा है। जैसा कि 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्होंने कहा है कि जैसा कि हम मौजूदा 50% डीए ले रहे हैं, और जैसे जैसे अभी आगे आगे आंकड़े आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि 3% महंगाई भत्ता बढ़ेगा। और यानी ये अभी जो चौका लग रहा था पिछले 2 साल से चौका लग रहा था, अभी शायद वो चौके का रिकॉर्ड आपकी 3% बढ़ेगा। 53% होगा डीए, तो क्या होगा? उसमें सीधा सीधा कहा है कितना होगा। महंगाई भत्ता शून्य करने का कोई नियम है क्या? उन्होंने क्या है, क्या ऐसी कंडीशन में महंगाई भत्ता शून्य होगा? तो महंगाई भत्ता अभी शून्य नहीं होगा, जैसा कि ऐसा नियम था दोस्तों। और ये पूरी एक खबर है, आप देख सकते हो कि 6ठे वेतन मान के अंदर ये जब लगभग आपका 100 के ऊपर पहुंच गया था, तो शून्य होने का कोई सरकार का ऐसा अभी तक नहीं आया निकल के दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मैं बात करूंगा जनरल पांडे साहब की। जैसे जनरल पांडे साहब ने कल सेना अध्यक्ष पद छोड़ने से पहले कल नई दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में भारतीय सेना के अधिकारियों को संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने जाकर के वहाँ शौर्य जो अपना श्रद्धांजलि अर्पित की हमारे शौर्य बहादुरों वीरों के लिए, और उन्होंने कहा कि इसमें हमारा पूरा जितने वेटरन्स हैं, दिग्गज हैं, वीर नारी में पूरा सहयोग रहा है, और 4 दशक का हमारा कार्यकाल रहा है। उसमें हमने जो देखा है, समझा है कि जो सेना का ट्रेडिशन है, एथॉस है, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसको आपने बरकरार रखना है, कायम रखना है। और उन्होंने कहा है बदलते माहौल में आपको प्रोफेशनल एक्सीलेंस एंड नॉलेज ऑल स्फीयर्स, आपने अपग्रेड करना है अपने नॉलेज को। और साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब इन जिम्मेदारियों को लेकर भारतीय सेना को आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों, जैसा कि बिल्कुल भारतीय सेना की खूबसूरती इस बात को होती है कि कल बाइक रैली हुई थी, और उसमें आपने फ्लैग ऑफ किया था। हमारे दोनों, मैं कह सकता हूं कि सेना अध्यक्ष जनरल पांडे साहब भी थे, उपेंद्र द्विवेदी साहब। बारिश हो रही है, और बारिश में किस तरह सीना तान के खड़े हैं। बिल्कुल ये है सेना की असली सिखलाई और असली डीएनए।
और असली जो कि सबको मैसेज देता। और ये खबर बुरी तरह छाई हुई कि देखिए कि कितनी बड़ी बारिश थी, भले पहले वो इंतजार कर रहे हो, छाता लिया हो, लेकिन जब उन्होंने अपनी ड्यूटी की तो ड्यूटी के तरीके से की। उन्होंने कहा ये है असली वर्दी की पहचान। हमारे को फर्क नहीं पड़ता कि बारिश है गर्मी है, जब हम अपना काम हम अपने तरीके पर रहते हैं पर हम, और यही एक सेना की बड़ी खूबसूरती है। जैसा कि बाइक रैली को उन्होंने किया था जिसको रेजिमेंट ऑफ आर्टी लीड कर रही है, और उन्होंने दिल्ली से द्रास की तरफ 2 रास्ते से जाना है, किसी ने 1000 किसी ने 1500 किलोमीटर की दूरी करते हुए। और जितने ऑपरेशन विजय यानी कारगिल युद्ध के सेनानी हैं, सूरमा हैं, और उनसे मिलते हुए और उनको मोटिवेट करते हुए वहां पर पहुंचना। दोस्तों ये है सेना की खूबसूरती, बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। जैसा हमने कहा असली एमएसपी के हकदार, असली हीरो हैं कौन, जरा देखिए एक वीडियो, ये आपको बिल्कुल बता देगा कहां। और ये सिक्किम में यानी 72 घंटे में 70 फीट वैली ब्रिज बना के रिकॉर्ड बनाया। भारतीय सेना के जवान किस तरह विषम परिस्थितियों में, देख सकते हो, बिल्कुल आप देख सकते हो वहां का टेरेन देख सकते हो, बारिश हो रही है लेकिन लथपथ हैं लेकिन लगे हैं। यानी ये इंजीनियर्स कोर्स को मैं सैल्यूट करता हूं कि सिक्किम के अंदर। और ये न्यूज ये नहीं मैं कह रहा हूं, आप चले जाइए, एनआई चले जाइए, पीटीआई चले जाइए, जी न्यूज चले जाइए, हर जगह बात सेना की बहादुरी को और उसके साहस को, उसके पराक्रम को सब लोग सैल्यूट करते हैं। और इनको खतरा है कि किसको खतरा है, जरा देखिए सामने, आप बड़ा तरीके से देखिए कि कौन लोहे से जंग लड़ रहा है, कौन परिस्थितियों से जंग लड़ रहा है, कौन पिल रहा है। दोस्तों ये जवान है ना, जवान लेबर से भी ज्यादा काम करता है। आप लेबर की बात करते हो, हाँ जी दोस्तों, गड्ढा भी खोदता है, सब कुछ करता है और सोता भी नहीं है, 24 घंटे करता है। सिविल का जो लेबर है वो शाम को 4-5 घंटे काम करके अपने बच्चों के साथ सो जाता है। ये कभी सोते नहीं है, ना थकते हैं, ना हारते हैं। प्रोफेशनल भी काम करते हैं और इस तरीके की भी काम करते हैं, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो चाहे कहीं हो, इस शरीर को झोंक देते हैं। इसीलिए बोलते हैं कोई भी एक ऐसी संस्था है जो शरीर को झोंकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी है, जो हर काम करता हर, और वो जवान करता है जमीन के ऊपर। ये जमीन के ऊपर जवान काम करता है तो मिलिट्री सर्विस पे 5200 का नहीं 15,500 का असली हकदार जवान है। जेसू भी नहीं मैं बोलता हूं, अफसर भी नहीं, मैं जवान की बात कर रहा हूं दोस्तों। और शायद ये आपको सुनकर के अजीब लगेगा लेकिन ये हकीकत है दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और खबर जिसके लिए आपको रहना होगा सावधान। मैं बात कर रहा हूं हनी ट्रैप की। बहुत सारे सेना के अंदर थे, आपने लेटर और एडवाइजरी पढ़ी होगी। हनी ट्रैप यानी ISI, पाक प्रायोजित कुछ लड़की हैं जो आपको फंसाती हैं, वो आपसे इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी लेती नहीं। अब सिविल में एक और हनी ट्रैप शुरू हो गया है और 2 लोग इसमें फंसे हुए हैं। और ये ग्वालियर मुरार का ही मामला है, हमारे पास भी उन्होंने संपर्क साधा कि उन्होंने अपना कोई ना कोई बिजनेस करते हैं और कहीं ना कहीं हम व्हाट्सएप ग्रुपों में रहते हैं और वहां से कोई महिला है, वो बड़ी ट्रेंड महिला है, वो उसके अंदर घुस जाती है। और महिलाएं, आप समझ रहे हो आजकल किस प्रकार की रील्स, किस प्रकार के पैसे कमाने के लिए कि ये कितने लोग अपने आप को कितना एक्सपोज कर रहे हैं, कितनी वल्गैरिटी फैला रखी है। तो इससे आपको बचना होगा। उन्होंने देखा है फौजी आदमी है और वो कार टैक्सी वगैरह को किराए पे, जो भी रिटायरमेंट की बात करता था, टैक्सी वगैरह लिया और खुद ही फौजी ड्राइवर था और उसके साथ थोड़ी दोस्ती बिठाई और कहीं गलती से खिला पिला के फोटो लिए। अब ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल। और उनके लिए आप देख सकते हैं तो फौजी संगठन गया, पुलिस से मिला, FIR दर्ज कराई। ऐसे ही एक मेरे दोस्त हैं, उम्र 55 साल है, GSU से रिटायर्ड हुआ है। कभी शाम को चैटिंग वेटिंग के चक्कर में फंस गए, फिर उसने 15 लाख 20 लाख की ठगी, धमकी दे रहे हैं और गलत तरीके से फोन आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी चीजों से बचना होगा, सावधान रहना होगा कि आजकल पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकता है, कोई आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।